नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम। और एक बार फिर से जो है आपके 5 मिनट की शॉर्ट क्लासेस के अंतर्गत आपका स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत अपन दोस्तों बात करने वाले हैं व्यक्तित्व के प्रमुख मापन। पर्सनैलिटी के मापन कौन कौन से होते हैं, व्यक्तित्व के प्रमुख मापन कौन कौन से होते हैं दोस्तों, इस चीज के ऊपर आज की शॉर्ट क्लासेस में अपन बात करेंगे। प्रमुख मापन कौन कौन से होते हैं, ये क्लास आपके केवल 5 मिनट के लिए चलेगी, जिसमें अपन मापन की मूल मूल बातें यहाँ पे करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि व्यक्तित्व मापन के 3 तरीके कहलाते हैं। सबसे पहला तरीका जो आता है उसको कहा जाता है आपके आविष्कारी का। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? आविष्कारी का। आविष्कारी का आपके सबसे व्यक्तित्व मापन का प्राचीन तरीका कहलाता है। ध्यान रखना, आपके प्रथम आविष्कारिका का निर्माण किसने किया था? तो प्रथम आविष्कारिका का आपके निर्माण किया था जिसका नाम था आपके वुडवर्थ। भाई किसने किया था? आपके वुडवर्थ, जिसका नाम था वुडवर्थ पर्सनल डाटा इन्वेंट्री। क्या नाम था? वुडवर्थ पर्सनल डाटा इन्वेंट्री, इसका क्या था? आपके नाम था। और इसके अंतर्गत 116 एकांश आपके रखे गए। एक आपके आविष्कारिका आती है जिसका नाम है MMPI, यानी कि माइनोसोटा मल्टीफेजिक पर्सनल इन्वेंट्री, है ना, पर्सनल इन्वेंट्री। इसका आपके निर्माण जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो हाथवे ने इसको विकसित किया था दोस्तों, ध्यान रखना है। हाथवे के द्वारा इसको क्या किया था? मैकिन्ले भी था, लेकिन हाथवे ने इसको विकसित किया था, जिसमें 550 एकांश की संख्या प्रारंभ में रखी गई, बाद में इसमें संशोधन होते गए, वर्तमान में 74 एकांश है। आपको ध्यान रखना, इसी की तरफ से भारत के अंतर्गत एक आपके JMPI का निर्माण किया गया था। जे से यहां पे अर्थ था आपके जोधपुर, और बाकी आपके पूरा का पूरा मल्टीफेजिक पर्सनल इन्वेंट्री कहलाएगा, जो आपके प्रोफेसर मलिक और उसके साथ में जोशी ने मिलकर के इसको क्या किया था? आपके विकसित किया था। ध्यान रखना, एक आपके कहलाती है जिसको कहा जाता है बेल की आविष्कारिका। क्या कहलाएगी? बेल की आविष्कारिका। इन्होंने 2 फॉर्म में बनाया था। एक था आपके व्यवसाय फॉर्म, जिसके अंदर आपके 160 एकांश थे, और एक जो आपके बनाया था वो बनाया था विद्यार्थी फॉर्म, जिसके अंतर्गत आपके कितने फार्म थे मेरे दोस्तों? तो जिसके अंतर्गत आपके 140 फार्म माने जाते हैं। एक आपके आती है व्यक्तित्व मापन की, जिसको कहा जाता है आपके प्रक्षेपी विधि। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रक्षेपी विधि। इसमें कौन सा मापन होता है? तो इस विधि के अंतर्गत आपके परोक्ष मापन किया जाता है। कौन सा मापन किया जाता है? परोक्ष मापन। इसमें एक तो आता है आपके शाही धब्बा परीक्षण। भाई कौन सा आएगा? आपके शाही धब्बा परीक्षण। ध्यान रखना, आपके शाही धब्बा परीक्षण हरमन रोडसाक के द्वारा विकसित किया गया था। हरमन रोडसाक ने आपके 10 कार्ड लिए थे, जिसमें से 5 काले सफेद थे और 5 कार्ड कौन से थे? आपके रंगीन थे। 5-5 कार्ड के, जिस पर शाही का धब्बा लगा करके व्यक्तित्व का क्या कर लिया जाता था? तो व्यक्तित्व का मापन कर लिया जाता था। एक तो हरमन रोडसाक का था, एक आपके हॉल्जमैन ने भी बनाया था। आपको ध्यान रखना है, हॉल्जमैन ने इसका भारतीय अनुवाद जो किया था वो किसने किया था? तो जी प्रभु के द्वारा इसका भारतीय अनुवाद किया गया। ध्यान रखना, एक आपके आता है प्रासंगिक बोध परीक्षण। कौन सा आएगा मेरे दोस्तों? प्रासंगिक बोध परीक्षण। ध्यान रखना, प्रासंगिक बोध परीक्षण को विकसित किया था आपके मॉर्गन और मुर्रे ने मिलकर के। इसमें 30+1 कार्ड लिए गए थे, जिसके अंतर्गत 10 कार्ड महिलाओं के थे, 10 कार्ड पुरुष के थे, और 10 कार्ड महिला और पुरुष दोनों के क्या थे? आपके साथ वाले थे। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, जिनके आधार पर इनको कहानी लिखनी होती है। इसका भारतीय अनुवाद डॉक्टर उमा चौधरी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो इसको भारत में अनुवाद जो किया गया था वो डॉक्टर उमा चौधरी ने किया था। एक आपके और आती है दोस्तों, जिसको कहा जाता है, आपके एक विद्वान हुआ था जिसका नाम था लियोपोल्ड बेल्लक। भाई क्या नाम था मेरे दोस्तों? लियोपोल्ड बेल्लक। ध्यान रखना, लियोपोल्ड बेल्लक ने आपके 2 परीक्षण बनाए थे। एक था जिसका नाम था बालक बोध परीक्षण, और एक का नाम था प्रौढ़ बोध परीक्षण, जिन पर इन्होंने प्रौढ़ बोध परीक्षण जानवरों के चित्र के आपके कार्ड लिए थे। ध्यान रखना, जानवरों के चित्रों के कार्ड लेकर के इन्होंने क्या किया था? यह परीक्षण बनाया था, जिसमें बालकों के लिए 10 और प्रौढ़ों के लिए 16 कार्ड का इन्होंने क्या किया था मेरे दोस्तों? प्रयोग किया था। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत एक आपके आती है मनोनाटकीय विधि, जो आपके मोरोनो के द्वारा क्या की गई थी मेरे दोस्तों? विकसित की गई थी मनोनाटकीय विधि, जिसमें व्यक्ति को नाटक करना हो, जिसके आधार पर उसके व्यक्तित्व को आपके मापन किया जाता है। ध्यान रखना, एक बनाया था आपके चित्रपूर्ति परीक्षण।
चित्र पूर्ति परीक्षण का जो आपके निर्माण किया गया था वो किया गया था आपके स्पीडमैन के द्वारा। किसके द्वारा? जिसमें अधूरे चित्रों को पूरा करना होता है। एक आपके वाक्य पूर्ति परीक्षण भी था। वाक्य पूर्ति परीक्षण को आपके जो विकसित किया गया था कि अधूरे वाक्यों को पूरा करो, ये आपके दिया था टेंडलर है भाई। किसने दिया था दोस्तों? तो क्या नाम याद रखोगे? टेंडलर के द्वारा विकसित किया गया था। एक आपके चित्रकुंठा परीक्षण भी था। चित्रकुंठा परीक्षण, चित्रकुंठा परीक्षण आपके रोजनविंक के द्वारा विकसित किया गया था और इस रोजनविंक ने आपके 24 कुंठित कार्टून के चित्र लिए थे। 24 कौन से चित्र लिए थे मेरे दोस्तों? आपके कुंठित कार्टून के क्या लिए थे मेरे दोस्तों? आपके चित्र लिए थे, ध्यान रखना। एक शब्द साहचर्य भी था, गाल्टन ने विकसित किया था। शब्द साहचर्य, जिसको विकसित तो हालांकि व्यापक रूप तो कार्ल जुंग ने दिया था, लेकिन विकसित जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? आपके गाल्टन के द्वारा। एक आती है आपके अप्रक्षेपी विधियां, जिसमें सीधा सीधा मापन किया जाता है। इसमें एक तो होती है आपके साक्षात्कार की इंटरव्यू के माध्यम से ले सकते, एक आपके आती है जिसको अपन क्या कह सकते, अवलोकन के द्वारा भी जांच सकते, प्रश्नों के द्वारा जांच सकते जिसको अपन क्या कहते हैं, प्रश्नावली, और एक मैंने मूल्यांकन में आपको पढ़ाई थी जिसको अपन क्या कहते हैं, रेटिंग स्केल। ये आपके क्या कहलाएगी? व्यक्तित्व मापन की विधियां कहलाएगी। सारी व्यक्तित्व मापन की विधियां आपके 5 मिनट की क्लास में कंप्लीट, क्योंकि इनकी डिटेल्स मैंने आपको पहले दे रखी है ना। 5 मिनट की क्लास में मैं बोलता थोड़ा स्पीड से हूं, कभी कभार ऐसा हो जाता है कोई वर्ड आगे नीचे बोल गया हूं तो आपने ई बुक के साथ में वापस मैच कर लेना। वैसे तो मैं पूरा का पूरा सही बताता हूं, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।